रिलैक्स वाइफी, मैं कुछ नहीं कर रहा। मुझे बस ऐसे बहुत सुकून मिल रहा है। उसकी बात सुनकर शिवन्या अपने दोनों हाथ ईशान के बालों में फेरने लगी। उसने उसके बालों पर किस किया और आंखें मूंद ली। अब आगे कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। शिवन्या अपने कंपटीशन में फाइनल्स में पहुंच गई थी। 2 दिन बाद ही फाइनल था। वो अपनी तैयारी कर जुटी हुई थी। शिवन्या इस वक्त किचन में खाना बना रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि मासा का कॉल था। उसने कॉल उठाया। हेलो मासा, कैसी है आप? आप तो हमें बिल्कुल भी भूल ही गई हैं। मासा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो घर में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए फोन नहीं कर पाए। शिवन्या के हाथ काम करते करते रुक गए। क्यों, क्या हुआ मासा? सब ठीक तो है? मासा, कुछ ठीक नहीं है। वो विनय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वो ड्रग्स की स्मगलिंग करता है और अभी पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगे हैं। उनकी बात सुनकर पता नहीं क्यों शिवन्या के दिल को सुकून मिल रहा था। विनय ने जो उसके साथ किया था, उसके बाद वो सच में चाहती थी कि उसको उसके किए की सजा मिले। अब ऐसे ही सही, लेकिन वो सलाखों के पीछे था। वो बहुत खुश हो गई, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। बड़ी माँ और बड़े पापा कैसे हैं? उसने पूछा। मासा, भाई साहब तो पुलिस स्टेशन के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन हमने सुना कि अब उसका निकलना मुश्किल है और भाभी की तो हालत खराब है। पूरा दिन बस रोती ही रहती है। शिवन्या, अच्छा ठीक है मासा, आप अपना और बाकी सबका ख्याल रखना। हम रखते हैं। ईशान अभी आते ही होंगे। उसने फोन रखा। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह गए। यही चाहती थी ना तुम कि उसे सजा मिले, फिर अब ये आंसू क्यों? वो ईशान था। शिवन्या उसके पास जाकर उसके सीने से लग गई। वो उसके सीने में खुद को छुपाते हुए बोली, हाँ, मैं यही चाहती थी कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसने ईशान को कसकर पकड़ रखा था। ईशान ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर ये आंसू क्यों है वाइफी? मुझे नहीं पसंद तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आए। पता नहीं, बस ऐसे ही आंखें नम हो गई। थैंक यू ईशान, थैंक यू सो मच। वो उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोली। एक पल को ईशान की आंखें बंद हो गई। उसने शिवन्या को खुद के और नजदीक कर लिया। आई लव यू शिवन्या, आई रियली लव यू, ईशान ने कहा। शिवन्या जम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशान अचानक से ऐसा कुछ कहेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से प्यार कर पाऊंगा, वो भी इतना ज्यादा कि उसकी खुशी नाखुशी से मुझे इतना फर्क पड़ेगा कि मैं उसके बिना एक पल भी ना रह पाऊंगा। शिवन्या अब भी उसके सीने से लगी हुई थी और उसकी बातें सुनकर वो खुद को उसमें छुपा देना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे जवाब तो देना ही था, लेकिन उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वो उससे अलग हुई और जमीन में अपनी नजरें गलाड़ी। वो ईशान से बिल्कुल नजरें नहीं मिलाना चाहती थी। ईशान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और प्यार से बोला, कुछ तो कहो वाइफी। शिवन्या की नजरें एक पल को ईशान से मिली और अगले ही पल वो उसके सीने से लग गई। ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ईशान और शिवन्या दोनों सो रहे थे। तभी ईशान का फोन बजा। उसके आदमी का फोन था। उसने एक बार शिवन्या को देखा जो कि आराम से सो रही थी। वो उठा और बालकनी में आ गया। उसने फोन उठाया। सर, तेजा के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। ड्रग्स की डीलिंग, वुमन ट्रैफिकिंग और भी कई गैरकानूनी काम करता है वो। उसकी बात सुनकर ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गुड, अभी सब संभाल कर रखना। अभी और एक सबूत जुटाने जाने हैं कल। तैयार रहना और बाकी सबको भी बोल देना। जी सर। ईशान वापस रूम में आया और अपनी जगह पर आकर लेट गया। उसने शिवन्या को देखा जो कि आराम से सो रही थी। वो उसके पास खिसका और फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। शिवन्या थोड़ी कसमसाई और फिर ईशान के सीने पर सर रखकर आराम से सो गई। उसकी ये बच्चों वाली हरकतें देख ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने प्यार से उसका माथा चूम लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगले दिन सुबह जब शिवन्या की नींद खुली, ईशान जाग हुआ था। वो बेड पर उठकर बैठी। अपने पास देखा तो ईशान नहीं था, लेकिन उसकी जगह पर एक नोट था और उसके ऊपर एक रोज। शिवन्या ने मुस्कुराते हुए वो नोट और गुलाब अपने हाथ में लिया। माय डियर वाइफी, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। आज तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है।
जानता हूँ और इसीलिए ही जल्दी जा रहा हूँ ताकि वापस जल्दी तुम्हारे पास आ सकूँ। और हाँ, आज के लिए ऑल द बेस्ट। टाइम पर आ जाऊंगा, फिक्र मत करना ईशान। शिवन्या जल्दी से उठी और शावर लेकर जल्दी से रेडी होने लगी। वो रेडी होकर सेट के लिए निकल गई। इधर ईशान और उसके आदमी शहर से काफी दूर आ चुके थे। ये तेजा का अड्डा था, उसका इलाका, यहाँ उसका दबदबा चलता था। उन्होंने एक जगह पर आकर गाड़ी रोकी। ईशान बाहर आया। वो बेखौफ होकर आगे बढ़ रहा था और उसके साइड में और पीछे उसके आदमी। जैसे ही वो थोड़ा अंदर पहुंचे, तेजा के कुछ आदमियों ने उन पर हमला किया, लेकिन उनसे निपटने के लिए ईशान के आदमी ही काफी थे। ये शायद तेजा का घर था, उसकी कोठी। ईशान ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, सामने बैठा तेजा जोर से गुर्राया, ए डॉक्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में, मेरी कोठी में घुसने की? ईशान उसके सामने वाले सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ बोला, हिम्मत तो मेरी अभी तूने देखी कहाँ है? इतना बोलते हुए वो सोफे पर अपने एक पैर पर पैर चढ़ाते हुए बैठा। तेजा हंसते हुए, लगता है इतने सालों तक जो जेल की चक्की पीस कर आया है वो भूल गया है। भूला तो मैं कुछ भी नहीं, इसलिए ही जो तूने मुझे दिया है वो तुझे दूध समेत लौटाने आया हूँ, वो सपाट लहजे में बोला। ईशान के आदमी ने मोबाइल की स्क्रीन तेजा की ओर की। उस पे चल रहे वीडियो को देखकर तेजा अपनी जगह से खड़ा होते हुए चीखा, सुहानी, तेरे पास कहाँ से? वो तो कॉलेज गई है। सुहानी उसकी बेटी, और स्क्रीन पर सुहानी की वीडियो थी। वो एक चेयर पर बैठी हुई थी। वो अपने पापा को हेल्प के लिए बुला रही थी। ईशान, जैसे मेरी बीवी को तूने किडनैप किया वैसे ही मैंने तेरी बेटी को। तेजा, तेरी हिम्मत? मेरी हिम्मत तो मैं दिखा चुका हूँ तुझे, अब आगे की बात कर। ईशान बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, तेजा क्या चाहता है? कुछ सवालों के जवाब। ईशान बोला। तेजा, कौन से सवाल? ईशान, बैठ, थक जाएगा। उसकी बात सुनकर तेजा दांत पीसते हुए बैठा। मेरी माँ को क्यों मारा तूने? ईशान सपाट लहजे में बोला। तेजा, तेरी माँ अपनी ही गलती की वजह से मरी है, उसका वही हश्र होना था। उसकी बात सुनकर ईशान ने उसका गला पकड़ लिया और एक एक शब्द पर पार देते हुए बोला, अपनी बकवास अपने पास रख और सच बोल, वरना तेरी बेटी का भी वही हश्र करने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। वो झटके से उसे छोड़ते हुए बोला। तेजा अपने गर्दन पर हाथ रखकर जोर जोर से सांसें लेते हुए बोला, तेरी माँ मुझे पसंद थी, शादी करनी थी मुझे उससे, लेकिन उसने और उसके बाप ने मना कर दिया, और तेरे बाप से उसने शादी कर ली, लेकिन मैं अब भी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन तब उसने तुझे जन्म दिया और तब से मुझे उससे बदला लेना था। उसने मुझे ठुकराया था, लेकिन तेरे बाप हमेशा उसके आसपास ही रहता। 2-3 बार तो तेरे बाप ने बचा लिया उसे, लेकिन उस दिन मुझे मौका मिल गया जब वो अकेली थी, तो बस मैंने ले लिया उससे अपना बदला, मार दिया उसे अपने इन्हीं हाथों से। वो पागलों की तरह हंसते हुए बोला। ईशान ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भेज ली। वो उठा और एक जोरदार मुक्के उसके मुंह पर दे मारा। इधर राठौड़ विला में टीवी पर न्यूज चल रही थी और तेजा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। सबकी आंखों में आंसू थे। ईशान के पापा को अपने किए पर अफसोस हो रहा था। दादी, अब सब में से किसी को हमारे बेटे पर भरोसा नहीं था, लेकिन हमें यकीन था कि हमारा पोता बेगुनाह है, और आज ये उसने साबित भी कर दिया है। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। ईशान ने पहले ही सब प्लानिंग कर ली थी और सब उसकी प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा था। उसने आज पूरी दुनिया के सामने खुद को बेगुनाह साबित कर दिखाया था। ईशान इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। तेजा अब पुलिस की हिरासत में था। वो अभी अपनी शिवन्या के पास जा रहा था। ईशान पहले खुद को नहीं किसी के सामने बेगुनाह साबित करना चाहता था और न ही किसी को वो कुछ करना चाहता था, लेकिन अब वो उसकी शिवन्या के लिए खुद को इनोसेंट साबित करना चाहता था, और आज उसने ये कर दिखाया था। उसके चेहरे पर आज जो सुकून भरी मुस्कान थी वो आज से पहले कहीं खोई हुई थी। इधर अब शिवन्या का टर्न था। उसने एक ब्लैक और सिल्वर कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। वो स्टेज पर रैंप वॉक करती हुई आ रही थी। फेस एक्सप्रेशन एकदम स्टेबल थे, लेकिन उसकी आंखें ईशान को ही ढूंढ रही थी। जब नजर सामने बैठे ईशान पर पड़ी तो होठों पर मुस्कुराहट खिल गई और आंखों में चमक।
ईशान ने अपनी पलकें चिपका दी। शिवन्या ने रैंप वॉक करते हुए स्टेज के एंड तक आई और पोज देने लगी। वो काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी और ईशान बिना पलकें चिपकाए ही उसे देख रहा था। सारे मॉडल्स वॉक कर चुकी थी। अब बारी रिजल्ट की थी। एंकर के हाथ में रिजल्ट था एंड द विनर इज मिसेस शिवन्या राठौड़। सामने बैठी ऑडियंस तालियां बजा रही थी। उसके साथ ईशान भी। वो काफी खुश लग रहा था। वो अपनी बेगुनाही साबित होने के वक्त जितना खुश नहीं था उतना अब वो खुश नजर आ रहा था। शिवन्या उसी अंदाज में वॉक करती हुई स्टेज पर आई। जजिस ने उसे ताज पहनाया और रिबन भी। वो काफी खुश थी। उसने यकीन नहीं था कि उसका ये सपना कभी पूरा हो पाएगा, लेकिन आज वो सिर्फ ईशान की वजह से उसका ख्वाब हकीकत बन चुका था। एंकर, सो मिसेस राठौड़, आप अपनी इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? शिवन्या ईशान की आंखों में देखते हुए बोली, मैं अपनी इस जीत का श्रेय मेरे हस्बैंड मिस्टर ईशान राठौड़ को देना चाहूंगी, जो मुझे चीयर करने के लिए यहाँ मौजूद है। सबने एक बार फिर तालियां बजाई। शिवन्या जल्दी से बैक स्टेज जाकर कपड़े चेंज करके आ गई। वो बाहर आई। ईशान गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। शिवन्या तेजी से उसके पास गई और उसके सीने से लग गई। आज दोनों के लिए बहुत अच्छा दिन था। ईशान ने उसे अपने से लगाते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस वाइफी, आई एम प्राउड ऑफ यू। शिवन्या, सब आपकी वजह से ही मुमकिन हुआ है। थैंक यू सो मच। ईशान, शिवन्या चुप हो गई और उसे और ज्यादा लिपट गई। ईशान ने उसके बालों पर किस किया और दोनों फिर अपने घर के लिए निकल गई। पर घर पहुंचकर ईशान रूम में चला गया और शिवन्या टीवी ऑन करके किचन में खाना बनाने लगी। तभी न्यूज चैनल पर ईशान की ये न्यूज आ रही थी। शिवन्या ने जैसे ही सुना वो बाहर आकर ध्यान से देखने लगी। तभी ईशान भी चेंज करके नीचे आ गया। न्यूज देखकर वो सोफे पर आकर बैठ गया। शिवन्या की आंखें नम थी। उसे ईशान के लिए बहुत दर्द हो रहा था। वो ईशान के पास आकर बैठ गई। उसने ईशान के गाल पर हाथ रखा, उसका चेहरा अपनी ओर किया। उसकी आंखों की नमी गालों तक आ गई। वो ईशान के सीने से लिपट गई। शिवन्या के हाथ उसके बालों में घूमने लगे। वो उसे किसी छोटे बच्चे की तरह लिपटा हुआ था और आंखों की नमी अब सिसकियों में बदल चुकी थी। शिवन्या, ईशान प्लीज ऐसे मत रोइए, हम आपको ऐसे नहीं देख पा रहे हैं, वो रोती हुई बोली। उसकी बात सुनकर ईशान ने वैसे ही उसके सीने से लगे हुए उसकी ओर देखा। शिवन्या ने उसके आंसू पोंछे और उसका माथा चूम लिया। ईशान ने वापस उसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद ली। शिवन्या उसका सर सहला रही थी। कुछ देर में ही ईशान सो चुका था। शिवन्या ने उसे ठीक से सोफे पर सुलाया और किचन में खाना बनाने चली गई। वो भी चपातियां बना रही थी। तभी ईशान ने पीछे से आकर बाहों में भर लिया। ऐसे अचानक उसका ऐसे करने से वो डर गई। वो ईशान को देखकर बोली, क्या कर रहे हैं, डरा दिया हमें। ईशान, अच्छा चल मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो उसे पकड़कर साइड में खड़ा करते हुए बोला। शिवन्या, हम कर तो रहे थे। वो इतना ही बोली थी कि ईशान बोला, लेकिन अब हम कर रहे हैं ना। वो उसकी नकल करते हुए बोला। शिवन्या, जाइए हम बात नहीं करेंगे आपसे। वो दूसरी तरफ मुंह करती हुई बोली। उसकी बात सुनकर ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने शिवन्या के गाल पर हाथ रखकर अपनी ओर किया और हल्के से उसके होठों को चूमकर पीछे हट गया। अच्छा पक्का ना? लेकिन शिवन्या को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो तो अब तक उन एहसासों में ही खोई हुई थी। ईशान चपातियां बना रहा था और शिवन्या उसके पास ही प्लेटफॉर्म पर बैठी खा रही थी और ईशान को भी खिला रही थी। दोनों बीच बीच में बातें भी कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों टेरेस पर थे। सोफे पर ईशान लेटा हुआ था और शिवन्या उसकी गोद में उसका सर रखा था। दोनों सुकून से आसमान में चांद को देख रहे थे। ईशान को एकदम से क्या सूझा, उसने शिवन्या की साड़ी साइड में करके उसके पेट पर अपने होठ रख दिए। शिवन्या की धड़कनें तेज हो गई, सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अब भी ईशान की होठ उसके पेट पर थे और उसके पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसके बाद उसने शिवन्या के पेट से अपना सर लगा लिया और उसकी कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ रख दिए। शिवन्या अब भी अपनी धड़कनें सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। उसने झुककर ईशान का माथा चूम लिया। कुछ देर बाद ही ईशान और शिवन्या दोनों ऐसे ही सो चुके थे। आधी रात को ईशान की नींद खुली। शिवन्या बैठे बैठे ही सो चुकी थी। वो उठा और शिवन्या को अपनी बाहों में उठा लिया और रूम में आ गया। शिवन्या को बेड पर लेटाया और खुद भी उसके पास लेट गया।
शिवन्या को अपनी बाहों में लिया और एकटक उसके चेहरे को देखने लगा और ऐसे ही उसे भी नींद आ गई। दोनों की जिंदगियां अब पटरी पर आ रही थी और एक दूसरे को भी अब पूरी तरह से दोनों एक्सेप्ट कर चुके थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अगले दिन ईशान जल्दी हॉस्पिटल चला गया। शिवन्या किचन में थी, वो नाश्ता बना रही थी। आज ईशान नाश्ता किए भी नहीं चला गया था, तो शिवन्या ने सोचा कि वो हॉस्पिटल जाकर ईशान को नाश्ता दे आएगी। वो अभी किचन में थी कि घर की डोरबेल बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने अमर जी थे। उनको देखकर शिवन्या चौंक गई, क्योंकि इतने दिनों में पहली बार था जब अमर जी इस घर में आए। वो जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आए और झुककर उनके पैर छुए और उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। आज पहली बार उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा था। शिवन्या, पापा जी आइए ना, वो दरवाजे से हटती हुई बोली। अमर जी अंदर आकर सोफे पर बैठे। शिवन्या उनके लिए पानी लेकर आए। वो पानी का ग्लास लेते हुए बोले, बेटा ईशान कहाँ है? आज उनका बात करने का लहजा कुछ नरम था। शिवन्या, वो तो सुबह जल्दी ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। आपको कुछ काम था? हम कॉल करें उनको? अमर जी, नहीं, फिर हम वहीं मिल लेंगे, वो उठते हुए बोले। शिवन्या, पापा जी चाय नाश्ता रेडी है, आप कर ही जाएं। वो हक से बोले। अमर जी उसे मना नहीं कर पाए। वो डाइनिंग टेबल पर आए और सामने वाले चेयर पर बैठ गए। शिवन्या उन्हें परोस रही थी। बेटा आप भी खा लीजिए, अमर जी ने कहा। तो शिवन्या भी बैठ गई, क्योंकि उसे वैसे भी अकेले खाना अच्छा नहीं लगता था। दोनों नाश्ता कर चुके थे। अमर जी अब जा रहे थे। पापा जी, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो इनका नाश्ता ले जाएंगे प्लीज। अमर जी, हाँ बेटा दीजिए। हॉस्पिटल। ईशान अपने केबिन में था, तभी दरवाजा नॉक हुआ। कम इन। उसने आने की परमिशन दी। अमर जी अंदर आए। उनके हाथ में टिफिन था। उनको देखकर ईशान खड़ा हो गया। मिस्टर राठौड़, आप यहाँ? उसने हमेशा की तरह ही अपने सख्त टोन में कहा। अमर जी, कुछ बात करनी थी। वो अंदर आकर सामने के चेयर पर बैठे और टिफिन पे टेबल पर रखते हुए बोले, इस शिवन्या ने भेजा है आपका ब्रेकफास्ट। ईशान चौंकते हुए, आप घर गए थे? अमर जी, दोनों बाप बेटे के बीच वक्त की ऐसी दीवार बन चुकी थी कि दोनों सामने होकर एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। कुछ काम था आपको? ईशान ने आखिर पूछ ही लिया। अमर जी, बैठिए, बैठकर बात करते हैं। ईशान, नहीं, आप इतनी देर किसी खूनी को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो तंजिस भरे लहजे में बोला। अमर जी, नहीं बेटा वो। ईशान उनकी बात बीच में ही काटता हुआ बोला, आपको कुछ जरूरी काम हो तो मेरे असिस्टेंट से बोल दीजिएगा। इतना बोलकर वो उठा और केबिन से बाहर चला गया। अमर जी खाली आंखों से उसे देखते रह गए। शिवन्या अभी रूम में साफ सफाई कर रही थी। तब तक ईशान रूम में आया। उसके पास हमेशा घर की एक्स्ट्रा कीज होती थी, तो वो उन्हें यूज करके ही अंदर आया था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि वो कब आया। शिवन्या, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो वापस चला जाऊं? उसका दिमाग वैसे ही ठनका हुआ था। तो वो शिवन्या की बात बीच में ही काटते हुए बोला, हमने ऐसा तो नहीं किया, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इतना बोलकर वो नाराजगी जताती हुई रूम से बाहर निकल गई। ईशान ने आंखें बंद कर ली। वो जानता था उसने अपना गुस्सा शिवन्या पर निकाल दिया था, जो ठीक नहीं था। वो झुंझला उठा और बालकनी में आ गया। उसने लंबी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वो नीचे आया। शिवन्या किचन में थी। वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी ईशान नीचे आया। वो शिवन्या से बोला, मैं कुछ देर में आता हूँ। लेकिन शिवन्या ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, तो वो दोबारा बोला, शिवी, मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ। शिवन्या, पता है। उसने उसकी ओर देखे बिना ही दो टूक जवाब दिया। शिवन्या, ये क्या तरीका है जवाब देने का? वो थोड़ी रूखी आवाज में बोला। शिवन्या को पहले ही उसकी बात का बुरा लगा था। अब उसके दोबारा ऐसे बात करने पर उसकी आंखें नम हो गई। वो कुछ नहीं बोली, ऐसे ही अपना काम करती रही। लेकिन ईशान देख चुका था वो रो रही है। वो उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ा। शिवन्या ने अब भी उसकी ओर नहीं देखा था। ईशान ने सिंक के पास जाकर खुद उसके हाथ धोए और हाथ पकड़कर हॉल में आया। उसने सोफे पर बैठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। आई एम सॉरी ना शिवी, मैं गुस्से में था, इस वजह से ऐसे बोल दिया। शिवन्या कुछ नहीं बोली, उसके सीने से लग गई। ईशान उसका सर सहलाने लगा।
सिवन्या, आप कहीं जा रहे थे? वो उसे याद दिलाती हुई बोली। ईशान, नहीं, अब कहीं नहीं जाना, बस थोड़ा परेशान था इसीलिए ही, लेकिन अब ठीक है। सिवन्या अब उससे अलग हुई और बोली, आज पापा जी आए थे आपसे मिलने, फिर हमने साथ ब्रेकफास्ट किया और वो आपसे मिलने हॉस्पिटल आ रहे थे तो हमने उनके साथ आपका ब्रेकफास्ट भी भिजवा दिया। उसने अपनी बात पूरी की तभी ईशान बोला, क्या जरूरत थी उनके साथ बात करने की? वो आगे कुछ बोलता कि सिवन्या बोले, ऐसे नहीं बोलते, वो पापा है आपके। अगर आपने अपनी माँ खोई है तो उन्होंने भी तो अपनी वाइफ को खोया है। पापा का ना होना दुनिया की सबसे बुरी फीलिंग होती है ईशान, और माँ का ना होना उससे भी बुरी फीलिंग होती है। ईशान बोला। सिवन्या उसके हाथ पर हाथ रखकर, लेकिन जो नहीं है उसके लिए जो हमारे साथ है उनको नजरअंदाज करना भी तो सही नहीं है ना? ईशान, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया है मेरे लिए वो भूलना नामुमकिन है। इतना बोलकर वो उठा और रूम में चला गया। सिवन्या ने फिर लंच बनाया और दोनों ने साथ में लंच किया, और ईशान को कोई इमरजेंसी केस आ गया तो वो हॉस्पिटल चला गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। थैंक यू।